तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। पिछली दो वीडियो हमने अपलोड की हैं दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। जिन लोगों ने वह वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया उन्हें ज़रूर देख लें और आगे की वीडियो के लिए तैयार हो जाएँ। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहां पर रखी है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने उमिया माता के मंदिर की आधारशिला अहमदाबाद गुजरात में रखी है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कामाख्या माता, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है? कामाख्या माता का मंदिर असम में है, असम। अगर आप लोगों से पूछा जाए असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिसमें से काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकई, रायमोना आदि हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है। अगर पूछा जाए कि सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की घोषणा हरियाणा एवं झारखंड, अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने भी 75% आरक्षण की घोषणा की है। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि 2021 और 2022 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को 2021 और 2022 की झांकी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया स्थित है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है, यह फ्रांस के अधीन है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है और यह फ्रांस के अधीन है, जिसमें अभी हाल ही में तीसरी बार जनमत संग्रह कराया गया था। और वहाँ पर सभी लोगों ने फ्रांस के अधीन रहने की ही बात की है। इससे फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है और फ्रांस ने इसे प्रशांत महासागर में अपने दबदबे को दिखाने के लिए बताया है। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए और ऑप्शंस के बारे में, अटलांटिक महासागर, अगर पूछा जाए कि आपसे अटलांटिक महासागर किस आकार का है, तो आपका जवाब हो एस आकार का महासागर हमारा अटलांटिक महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए रिंग्स ऑफ फायर वह क्षेत्र है जहां पर बहुत ही ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं, उस क्षेत्र को हम रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी भाइयों से निवेदन है जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन उसके शहर ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन हुआ है। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि हाल ही में यूनेस्को ने किन 2 शहरों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा ग्वालियर एंड ओरछा तथा ग्वालियर को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ओरछा तथा ग्वालियर को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत शहरों में शामिल किया है। चलिए बढ़ते हैं, हमारे अगला ऑप्शन है इंदौर पहला वाटर प्लस सिटी, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया है? पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजन कर्नाटक में होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक और भैंसा दौड़ यानी कि जानवरों की दौड़
जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है। यह एक धार्मिक दौड़ है जिसका आयोजन किया जाता है। चलिए, और आपसे पूछा है आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। यदि आपसे पूछा है भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम नाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? हमारे ऑप्शन है ओलिविया रॉड्रिग्स, सिमोन बाइल्स, चार्ल्स लिंडबर्ग एवं एलन मस्क। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और अगर देखा जाए तो स्पेस एक्स एवं टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने वाली एक कंपनी है, इसके मालिक भी एलन मस्क जी हैं। इन्हें टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। यह खिताब दुनिया भर के किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का परिचायक माना जाता है। 2020 में जो बाइडन और कमला हैरिस। यदि आपसे पूछा जाए यह पुरस्कार 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन एवं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी को साझा तौर पर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री, नाम याद रख लेना, सिमहाद्री क्षेत्र से की गई। इस परियोजना के द्वारा हम लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर जैसे देश के दूर दराज क्षेत्रों को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस विजय दिवस, जैसे बांग्लादेशी भाषा में विजय दिवस कहा जाता है, कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को याद होगा, वर्ष 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के युद्ध की विजय में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश 16 दिसंबर को ही अपना स्वतंत्रता दिवस या विजय दिवस, बांग्लादेशी भाषा में विजय दिवस कहते हैं, वह अपना स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। वर्ष 2021 में विजय दिवस के 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 51वां स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया है। अगर हम बात करें भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 13 दिनों के लिए लड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 13 दिनों तक चला था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना, जिसमें मुक्ति वाहिनी भी शामिल थी, के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि भारतीय सेना के इस पराक्रम के लिए आप सभी लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया गया है? 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन लेह में, लद्दाख के 2 जिले हैं, लेह एवं कारगिल, लेह जिले में लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमिस, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल कहां पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। आप सभी लोग जानते हैं लद्दाख में बहुत ही बड़ी मात्रा में बर्फ की वर्षा होती है। इसकी वजह से वहां पर अधिकतर ठंड बनी रहती है और बर्फ जमी रहती है। इसलिए भारत का
लद्दाख में एकमात्र ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठा की प्रतिनिधि सूची में भारत की दुर्गा पूजा जो कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है और मनाई जाती है, को यूनेस्को ने अपनी 14वीं विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है, दुर्गा पूजा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष मिशन का संबंध किससे है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा के द्वारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन था। यह सूर्य की परिक्रमा करके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। नासा किस देश की अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष एजेंसी है तो उसका जवाब हो जाएगा अमेरिका, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो भारत की है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जापान की जाक्सा और रूस की है रोसकॉसमोस। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, अमेरिका की नासा, जापान की जाक्सा और रसिया की है रोसकॉसमोस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15 दिसंबर 2021 को किसे मोटर स्पोर्ट की सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? मोटर स्पोर्ट की सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि लुइस हैमिल्टन जी को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है। यह 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन है, 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन है एवं इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? अगर बात की जाए जैतापुर परमाणु रिएक्टर तो यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के जैतापुर स्थान पर स्थित है। यह परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, अगर हम देखें हमारे और जो परमाणु रिएक्टर हैं उनके बारे में तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। कायगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है। काकरापार गुजरात में स्थित है। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश, यूपी के एग्जाम्स के लिए, यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा, नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में है हमारा कोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है। और तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। जिन भाइयों ने करंट अफेयर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सभी लोग प्लीज़ उसे देख लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।